वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 23 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। तो 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 13 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन टारगेट फिक्स करो। फिर आप अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने HIV वीज़ा आवेदनों पर कितने डॉलर वैश्विक शुल्क लगाने की घोषणा की? क्या पूछा जा रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने HIV वीज़ा आवेदनों पर कितने डॉलर वैश्विक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो HIV वीज़ा अब जो ये नए आवेदन होंगे उनके लिए $1,00,000 लगभग 88 लाख रुपए का शुल्क लगने की घोषणा अमेरिका ने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पहले ये लगातार न्यूज़ पर ये खबर चल रही थी ये वार्षिक लगाया जाए, लेकिन अब ये वार्षिक नहीं लगाया जाएगा। जो भी नए वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, HIV वीज़ा के लिए जो पहली बार अप्लाई करेगा, नया अप्लाई करेगा, उस पर एक बार ये शुल्क लगेगा। कितना लगेगा? $1,00,000 का, लगभग 88 लाख रुपए का ये शुल्क लगेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। अच्छा, अभी अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रोजेरियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उछली फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों का विनिमयता करने के लिए जीनियस अधिनियम नियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अक्षय अटैक हेलीकॉप्टर के पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरी दौर की वार्ता पूरी की है? क्या पूछा जा रहा है? भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौता पर तीसरी दौर की वार्ता पूरा की है? तो अपने देश भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये के मासिक भत्ते की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यानी कि बिहार में जो स्नातकों यानी कि ग्रेजुएटेड हैं
अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। अच्छा, अभी कृषि नीति को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार का पहला कार्यालय खोला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जे नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रियत अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? पहले ये घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की के*1 ने ऑफिशियली फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुमेंगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा स्लेट सीटर बनी है। जैकब बैथल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने। भारत सरकार यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन के मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में वैश्विक अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो ये IMF ने बताया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और UAE के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत और UAE के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और UAE के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक अभी अबू धाबी में आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइफून मितांग ने किस देश के गुकलोन प्रांत में दस्तक दी है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो टाइफून मितांग ये इस वर्ष का 17वां टाइफून है और इसने अभी चीन के गोनन प्रांत में दस्तक दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी चीन के अभिनेता गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चोगोंदू में सस्पेंस विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सैनवेस महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 शंघाई में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना के राजेंद्र नगर में किया गया है। कहाँ पे? पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और इसकी उद्घाटन किसने किया? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है? तो यह है अंतिम पंघल। कौन है? अंतिम पंघल। इन्होंने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए इन्होंने दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? ये कुरु एशिया के जागरे में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? कुरु एशिया के जागरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू किया है? तो ये SEBI ने शुरू किया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यायमूर्ति PB बजंतारी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में न्यायमूर्ति PB बजंतारी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो बिहार के उच्च न्यायालय हैं पटना हाई कोर्ट। कहाँ है बिहार का उच्च न्यायालय? कहाँ पे है? पटना हाई कोर्ट। इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस PB बजंतारी ने शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, अभी डॉक्टर सोमा स्वामी बाहोस को दूसरी बार UN वोमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निर्देशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीतावानी रायसन ने NCPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुम्मा को HNHPC का CMD नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो ये नीरज गायवान के द्वारा निर्देशक मूवी है होम बाउंड। इनको भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस मूवी को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में आधिकारिक रूप से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में भारत में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अपने देश भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAQ के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। FAQ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आदि योग देश भर में रिलीज हुई है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म
अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आदित्य योग देश भर में रिलीज हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड एक मूवी है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी जी अभी देश भर में रिलीज हो गई है और इसका निर्देशन किसने किया है, यानी कि इसके द्वारा निर्मित की गई है। तो अजय मोगी कौन? अजय मोगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। कल के वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, हाल ही में किस राज्य के एक मुख्यमंत्री ने अम्बुकरांगल योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने अम्बुकरंग योजना शुरू की है। तो चलिए आते हैं हम लोग रिवीजन पे। अच्छा, अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेटर टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। शबाना मोहम्मद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई में पहले विदेशी अटल नौचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कॉल्स अल्कराज ने जीता। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। लॉरी एलेंस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में नुक्खलगीर विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। सुशीला कर्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और हाँ, कोशिश करना कि डिटेल्स में दें। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो गूगल पे आके सर्च करना, फिर डिटेल्स में आंसर आप बता सकते हो। अगर नहीं आता होगा तो भी बता देना, मैं आप लोग को दूसरा दिन वीडियो में सही आंसर बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आप लोग को भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।